नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। यह है लोन शीट, जो कि बीकॉम वालों का प्रैक्टिकल होता है। और उस प्रैक्टिकल में इनको ये लैब के अंदर इस तरह से लोन शीट, पे रोल, रेशोज़, ये सब चीज़ें यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो इनको बनाकर दिखाने होते हैं। अब बच्चों को ये सारे टॉपिक्स करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जनरली जो है इस सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स उपलब्ध नहीं हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो लैब भी रेगुलर अटेंड नहीं करते हैं। सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तब हम ऐसी किसी से पूछ पाछ के कर लेंगे, लेकिन फिर उस टाइम पर ऐसा हो नहीं पाता है। फिर उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यहाँ पर हम लोन शीट और इसी तरह के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहला मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, हमारा ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, 60,000 रुपये बोरो करे हैं 12% पर एनम के रेट पर, और इंटरेस्ट जो पे करना है वो 12 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। और इंस्टॉलमेंट जो है वो ईयरली है, यानी एक साल में एक ही इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो इसके लिए मैंने इसका ये आंसर बनाया है। लोन शीट मैंने इसको हेडिंग दे दी है। अब मैंने यहाँ पर ये 3 चीज़ें लिख दी हैं जो कि हमको दी हुई है। लोन या प्रिंसिपल कह लीजिए आप 60,000 रुपये, फिर इंटरेस्ट रेट है जो कि पर एनम है, एक साल का 12%, और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स है, 12 साल है और 12 ही नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट है, और एनुअली ये इंस्टॉलमेंट है। तो इसके लिए हम बनाएंगे, और मैंने यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट बना रखा है। इसके अंदर आपको ये इसी तरीके से बनाना है और ये एकदम फुल फ्लैज्ड है। इसके अंदर सारे आंसर मिलेंगे जो भी किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर पूछा जाता है। सीरियल नंबर है, यानी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट, ओपनिंग बैलेंस है, इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल गया, फिर क्लोजिंग बैलेंस है, फिर अब तक कितना इंटरेस्ट पे कर दिया और अब तक कितना प्रिंसिपल पे कर दिया। तो ये आपके बहुत काम आएगा, इसको आपको ध्यान से समझना है। और मैं कोशिश करूँगा आपको काफ़ी हद तक एक्सेल की भी नॉलेज हो जाए, जो कि आपके काम आएगी। आपको पूरा एक्सेल सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ 7-8 चीज़ें ही हैं, बस उन्हीं को आप देखिए। जैसे जैसे जिसकी भी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे जो काम आने वाला है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम एक सही फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो परसेंटेज वाला है ये अभी हमारे को काम नहीं आएगा, वैसे इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो अभी हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो ताकि उनकी भी अपनी तैयारी हो जाए, तो इसलिए हम उसी फॉर्मेट पे चलेंगे और इसको हम सही अकाउंट वाली फॉर्म के अंदर इसको हम लिख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी फार्मूलाज शुरू होते हैं, जितने भी फंक्शन शुरू होते हैं, वो सारे इक्वल टू के साइन से होते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इक्वल टू, और फिर ये वाला जो सेल है मैं उसके अंदर रेट है उसे ले लूँगा। आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो कि बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो टाइपिंग कर देते हैं या कैलकुलेशन कर देते हैं। ये एक्सेल शीट है, इसके अंदर आपको कहीं पर भी टाइपिंग नहीं करनी है। मैनुअल वाला आपको कोई भी काम नहीं करना है। आपको काम सारे ऐसे करने हैं फंक्शन के साथ। अगर आप मैनुअली काम करेंगे तो वो आपके आंसर सही नहीं माने जाएंगे। आपको सब जगह सिर्फ जो फंक्शंस हैं वही इस्तेमाल करने हैं। इस तरीके से देखिए, इक्वल टू लिखने के बाद आप इधर उधर लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। तो जिस भी सेल की आपको आवश्यकता हो आप उस पर चले जाइए और फिर वहाँ पर जाकर आप एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए ये भी 12% की फॉर्म में आया है, तो हमें ये 12% में नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो हम पहले वाले ही ले लेते। तो देखिए यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे, ये परसेंटेज है, इसे यहाँ से जनरल कर लीजिए, तो ये हो गया 0.12। तो ये हमारे काम आएगा। ये जो रेड कलर में है ये हमें सिर्फ दिखाने के लिए। अब जो हमारे को ये इंटरेस्ट रेट काम आएगा वो ये काम आएगा 0.12, और ये 12 को हम 12 ही रहने देंगे। यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं है, हालांकि आगे वाले क्वेश्चंस में इनमें चेंज आएगा। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इंस्टॉलमेंट कितनी होगी या फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कितनी होगी, यानी हर इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा जाएगा। तो पीएमटी का फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, उसके लिए करेंगे इक्वल टू और फिर करेंगे पीएमटी।
देखिए पीएमटी लिखते ही आपके सामने ये फार्मूलाज अपने आप ही आ जाते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी बात है कि आपको फार्मूलाज याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इक्वल टू लगाएंगे और उसका जो सिंबल है, जो उसके इनिशियल्स हैं, उस जैसे पेमेंट है, ये पेमेंट का उन्होंने बनाया पीएमटी, इसको जैसे ही आप टाइप करेंगे फिर आप लगाएंगे ओपन ब्रैकेट और इसको लगाते ही आपके सामने फार्मूला आ जाएगा। अब आप देखिए ये खुद ही आपको कह रहा है कि आपको इसको रेट देना है। तो सबसे पहला हाईलाइट हो रहा है रेट, हम इसको रेट देंगे। और याद कीजिए हम रेट इसको कौन सा देंगे, हम इसको ये वाला रेट नहीं देंगे 12% वाला, हम इसको ये वाला रेट देंगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया था। तो अब आप या तो अपनी अप डाउन की से इधर उधर जा सकते हैं और या फिर सिंपली अपने माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैं माउस से क्लिक करता हूँ तो ये इसने ये सेल ले लिया। अब इसके बाद जैसे ही आप कोमा लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो अगले वाला है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसको देखिएगा आप, ये लगाया कोमा और देखिए ये अगला वाला हाईलाइट हो गया एनपीआर। एनपीआर का मतलब है नंबर ऑफ़ पीरियड, यानी टोटल कितने पीरियड हैं, यानी टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो पीरियड हमारे पास है 12 साल, तो इसलिए अब मैं किसको ले लूँगा, अब मैं ले लूँगा 12 को। देखिए अब ये 12 भी आ गया। हर एक जो आएगा ना अपने सेम कलर के साथ ही आएगा, आप देखिएगा। चलिए अब ये भी हो गया। अब मैं फिर कोमा लगाऊंगा और अगला वाला हाईलाइट हो जाएगा। देखिए अब हाईलाइट हो गया पीवी। पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आपका लोन कितने का है। तो आप लोन वाला सेल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन लोन वाला सेल क्लिक करने से पहले बता दूँ, अगर आपने इसको ऐसे ही ले लिया तो ये जो आपको आंसर शो करेगा ना, वो करेगा आपको रेड कलर में, क्योंकि फिर ये नेगेटिव अमाउंट बन जाएगा। तो उसके नेगेटिव अमाउंट को हटाने के लिए यानी पॉजिटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ और फिर मैं करता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट पे क्लिक। देखिए अब प्रेजेंट वैल्यू भी यहाँ पर फीड हो चुका है। अब आपको ये फ्यूचर वैल्यू और जो टाइप है ये कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये क्वेश्चन जो मैं जितने भी आपको कराऊँगा ये सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आते हैं, सिर्फ अमाउंट रेट वगैरह चेंज हो सकता है। तो इसलिए आपको इनको अच्छे से रट लेना है, घोल के पी जाना है, प्रैक्टिस करके हो जाता है आराम से। और आपको ये ऐसे ही करने हैं विदाउट एनी चेंज। अब आप क्या करेंगे, आप अपना ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद इसको एंटर कर देंगे। ये आपका आ गया 9,686 रुपये 21 पैसे। ये वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जो हर साल आपको भरना है, यानी ये वाला अमाउंट 12 बार जाएगा। अब जब आप अपने कंप्यूटर में करेंगे तो क्या हो सकता है, ज़्यादातर क्या होता है कि इसके साथ यहाँ पर ऑटोमेटिकली डॉलर आ जाएगा। तो जो करेंसी है, करेंसी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डॉलर है, देखिए डॉलर पे क्लिक किया मैंने और डॉलर लग गया। तो आपके में क्या होता है, जनरली ये पहले से ही एक्टिवेट होता है। तो पहले से एक्टिव होता है तो ये अपने आप ही डॉलर आ जाता है, लेकिन हमें डॉलर नहीं चाहिए होता। तो आप इसको हटा दीजिए, आप यहाँ से इसको क्लिक कीजिए और इसके बाद आप इसके अंदर चले जाइए मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स के अंदर। और यहाँ पर जाने के बाद आप देखिए ये है आपका करेंसी। अब करेंसी आपको कौन सी वाली चाहिए, जैसे कि ये सैंपल है तो ये सिंबल है यहाँ पे डॉलर वाला। तो यहाँ पर आइए आप और यहाँ से आप जो है अपना रुपी वाला सिंबल ले सकते हैं। जैसे कि ये रहा हिंदी, ये रुपी वाला सिंबल। तो ये देखिए ये रुपी का सिंबल यहाँ पे लग गया। तो इस तरीके से आप जो है रुपी का सिंबल लगा सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते, अगर आपका कोई पुराना वर्जन है, जो कि मैंने देखा है कई बार कंप्यूटर्स लैब के अंदर कॉलेज में पुराने वर्जन होते हैं, तो फिर आप इसे हटा ही दीजिए। सिर्फ यहाँ से आप इसको जनरल कर लीजिएगा और कोई भी करेंसी का साइन फिर यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब आपने शुरू करना है ये वाली टेबल को। तो सीरियल नंबर सबसे पहले लिखेंगे। तो शुरुआत में तो आप करेंगे इसको 1 ही। चलिए 1 हो गया। अब 1 के बाद इसके 2 तरीके हैं। अब 1 के बाद आप क्या कीजिए, आप टाइप कीजिए 2, फिर टाइप कीजिए 3 और फिर आप देखिए आप इन तीनों को सिलेक्ट करके और फिर इन्हें इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए अपने आप आपकी गिनती आ गई 12 तक, है ना। अब जब आप यहाँ पर किसी पर भी सेल पर क्लिक करते हैं
तो आप यहाँ देखिए ये फार्मूला बार है, फार्मूला बार में आपको वो नंबर ही दिखता है, यहाँ पर कोई फार्मूला आपको शो नहीं हो रहा है ना। और इसको कई टीचर जो है वो कहते हैं जी नहीं हमें तो यहाँ पे फार्मूला चाहिए। ठीक है भाई, अगर फार्मूला चाहिए तो मैं अब आपको फार्मूले वाला तरीका बता देता हूँ और आपने फिर इसी तरीके से वो करना है। तो ये सारे हम डिलीट कर देते हैं। अब मैं इसको बताता हूँ आपको कि फार्मूला कैसे करना है। याद रखिए हर फार्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होगा, इक्वल टू। अब आप ले लीजिए ठीक ऊपर वाला सेल, चाहे तो की एरो की वगैरह की हेल्प से या फिर माउस की हेल्प से। मैं माउस कम ही यूज़ करता हूँ। तो ये आ गया आपका ऊपर वाला सेल, इसमें आप कर दो प्लस और फिर इसमें आप कर दो 1। और अब देखिए हर गिनती ऐसी तो चलती है कि जो भी पिछले वाला नंबर है उसके अंदर आप 1 जोड़ते जाओ, उससे आपके आगे के नंबर बनते जाएंगे। तो बस वही मैंने लगाया कि मैंने इसको कर दिया ऊपर वाला सेल +1 और मैं कर दिया एंटर, आ गया 2। अब देखिए मैं इसको जब कॉपी करूँगा तो मैं एक ही सेल से ये पूरा का पूरा ऐसे ड्रैग करके काम कर दूँगा और ये हो जाएगा। देखिए सारे आ गए। अब देखिए इसके अंदर फंक्शन लगा क्या, जैसे आप 5 पर है तो 5 के लिए क्या होगा, ये फार्मूला देखिए B14 +1। B14 में कौन है, B14 में है 4। तो यानी कि 4 में 1 प्लस कर दे, यानी हर एक सेल के अंदर ये हो रहा है कि अपने पिछले वाले सेल के अंदर 1 प्लस कर दे। जो इसके फंक्शन है वो उसी तरीके से काम करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कैसे आएगा। इसके लिए आप वही करेंगे इक्वल टू एंड रिमेंबर। बहुत से बच्चे गलती करते हैं यहाँ सीधा लिख देते हैं 60,000 रुपये, गलत है वो। आपको उस सेल का रेफरेंस देना है जहाँ पर 60,000 रुपये है, इस तरह से, और फिर एंटर, बस इतना कीजिए। अब इससे होगा क्या ना कि क्वेश्चन में जो भी कोई चेंज होगा आप सिर्फ यहाँ पर चेंज करेंगे, आप सिर्फ यहाँ पर चेंज करेंगे और टेबल अपने आप चेंज हो जाएगी। ये होता है एक्सेल पे काम करने का तरीका। अब अगला आता है हमारा इंस्टॉलमेंट का। अब इंस्टॉलमेंट क्या है जी, इंस्टॉलमेंट तो यही है 9,686 रुपये और 21 पैसे। अब ये इसके अंदर आनी चाहिए, तो उसको भी हम वही कर देते हैं इक्वल टू, और इसको ऊपर वाले सेल, उसी सेल का रेफरेंस हम दे देते हैं और फिर ये हो गया हमारा सेम अमाउंट आ गया। अब इंस्टॉलमेंट कभी भी चेंज नहीं होती है, तो ये हर सेल के अंदर ये सेम आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अब ड्रैग कर दूँगा तो ये सारे के सारे सेल में आ जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको गलत करके दिखाऊंगा पहले। जब तक आप उन गलतियों को नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी गलतियों को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ ताकि ये सारे के सारे सेल के अंदर सेम टू सेम आ जाए। ओह ये तो नहीं आया, ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने आपको कहा ही था कि मैं आपको कुछ चीज़ें पहले गलत करके दिखाऊंगा ताकि आप ठीक से समझ सकें। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जब कॉपी पेस्ट लेता है तो ये रेफरेंस सेल के थ्रू लेता है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया था इस वाले सेल का और फिर मैंने इसे कॉपी कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके नीचे वाले सेल में इसके नीचे वाले सेल का रेफरेंस है, फिर इसके नीचे वाले सेल में इसके नीचे वाले सेल का रेफरेंस है। तो ये इस तरीके से चलते चला जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब लेकिन हमें करना क्या है कि ये चेंज ना हो, यही वाला सेल सभी के अंदर आए। तो उसके लिए एक तरीका है, आप क्या कीजिए, जैसे इस पर आपने क्लिक किया इंस्टॉलमेंट वाले पहले अमाउंट पे, अब यहाँ फार्मूले वाले बार पे आप क्लिक कीजिए इनके बीच में और यहाँ पर आप डॉलर का साइन लगा दो। डॉलर का साइन लगाने से क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है, अब ये चेंज नहीं होगा और इसको आप एंटर मार दो। अब आप इसे कॉपी कर दो जैसे हमने अभी किया था। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ तो अब ये हर बार उसी सेल को लेगा, हर बार ये इसी वाले को सेल को लेगा। अब ये चेंज नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब ये सिर्फ इसी को लेगा, ठीक है। जैसे हमने अभी 1 2 3 वाले में करा तो वो हर बार चेंज हो रहा था, हर बार अपने से ऊपर वाले सेल का रेफरेंस ले रहा था। इसको बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। और ये इंस्टॉलमेंट में जो मैंने किया डॉलर लगा के, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। आइए अब कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी अपना एक पर्टिकुलर फार्मूला है वो अप्लाई होगा, लेकिन कई बेवकूफ़ टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर मैनुअल फार्मूला लगाते हैं।
मैनुअल फार्मूला क्या लगाते हैं पहले वो भी दिखा दूँगा आपको, जो कि पूरी तरह से गलत है। वो क्या करेंगे, जैसे इक्वल टू फार्मूले के लिए, फिर इंटरेस्ट किसका लगता है, प्रिंसिपल का लगता है ना, तो क्या करते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं, फिर इसको इनटू कर देते हैं, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, इस तरीके से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं 7200। भैया ये बिल्कुल गलत है, आपने ये मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर ऐसे ही करना हो तो फिर आप एक्सेल का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे, आपको एक्सेल शीट पर एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू, और जैसे हमने ऊपर पीएमटी का फार्मूला लगाया था, इस तरह से यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे आईपीएमटी, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि ये जो इंस्टॉलमेंट जा रही है इसके अंदर इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना है। तो आईपीएमटी टाइप करेंगे, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब फिर से वो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से आपने क्या क्या इसमें फीड करना है। तो सबसे पहले रेट आ रहा है, तो रेट हम ले लेंगे, हमारा रेट है ये 0.12, फिर हम कोमा दबाएंगे और आगे वाला शुरू हो गया। अब ये पूछ रहा है पीरियड, अब बताओ पीरियड क्या है। अब जो पीरियड होगा तो वो क्या होगा, पीरियड है आपका ये वाला सीरियल नंबर, यानी कि ये पहला पीरियड है, यानी कि ये पहला साल है, ये हो गया आपका पीरियड। फिर आप इसको कोमा कर देंगे। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ़ पीरियड, यानी टोटल पीरियड कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड हैं आप जानते हैं 12। फिर इसको आप कोमा प्रेस कीजिएंगे। फिर आपसे पूछेगा प्रेजेंट वैल्यू, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो भी आपने देनी है सेम 60,000 पहले की तरह, और पहले की तरह ही आप माइनस के साथ ये देंगे ताकि वो रेड में शो ना करे। ये आ गया, आप ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और फिर आप एंटर कीजिए, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 7200 और वो आ रहा है डॉलर में। अब मैं इस डॉलर को यहाँ से हटाऊँगा, कैसे हटाऊँ, करेंसी पर जाता हूँ, जनरल कर देता हूँ। अब ये कोई भी करेंसी नहीं लेगा, और या फिर अगर मैं चाहता तो ये रुपये वाली करेंसी भी लगा सकता था। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें करनी सिखा दी है, आप जैसे जो करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अगला आता है प्रिंसिपल पेड का, और प्रिंसिपल पेड के लिए भी अपना फार्मूला है, करेंगे हम इक्वल टू, और इस बार करेंगे पीपीएमटी, यानी प्रिंसिपल पेमेंट। फिर से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले रेट मांग रहा है, इसे रेट दे देते हैं हम, रेट ये रहा, फिर आ जाएगा कोमा, फिर ये पूछ रहा है पीरियड, तो ये पहला ही पीरियड है, पहला पीरियड आपका ये आ गया, पहला सीरियल नंबर, इसको देंगे हम कोमा। फिर इसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ़ पीरियड, यानी टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड है 12, फिर हम देंगे इसको कोमा। और फिर ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू बताओ, तो प्रेजेंट वैल्यू हम वैसे ही देंगे 60,000, लेकिन माइनस के साथ। तो ये हमने दे दी 60,000, और ये हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद हमने ये एंटर दबा दिया। फिर से वही डॉलर आ रहा है नालायक सा, तो चलो जनरल कर देते हैं इसे। अब देखिए, अब ये भी आपको चीज़ सीखने को मिल जाएगी। अब ये देखिए पॉइंट में ये कितना आ रहा है, पॉइंट के बाद ये हमको 6 डेसिमल तक दिखा रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कम दिखाई दे, जैसे कि सिर्फ 2 डेसिमल तक ही दिखाई दे। तो ये डेसिमल वाले हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से ये हम कम कर सकते हैं, और इस तरह से क्लिक करके सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है और एक एक डिजिट कम या ज़्यादा होता जाएगा। तो मुझे तो ये 2 डिजिट तक ही चाहिए, तो मैंने इसको इतना ही रखा। इसके बाद अब मैं क्लोजिंग बैलेंस की अब मैं बात करने जा रहा हूँ। तो क्लोजिंग बैलेंस में हम क्या करेंगे, अगेन फार्मूला है तो इक्वल टू से स्टार्ट होगा, और इस बार क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है भाई, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना प्रिंसिपल था हमारा, इस प्रिंसिपल में से हम क्या माइनस कर देते हैं, ये जो प्रिंसिपल पेमेंट हो गई उसे माइनस कर दो, बच जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल ये आ गया 57,530.79। ठीक है जी। अब एक और काम करना है आपने बस, और वो क्या है, ये वाला, इस साइकिल को आपको अगला चक्का और दे देना है कि ये अगला शुरू हो जाए। देखिए ये जो क्लोजिंग है, 1 साल का जो क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। ये तो आप अकाउंट्स के बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। तो सिर्फ इतना कीजिए इक्वल टू, और इसे इस क्लोजिंग वाले का रेफरेंस दे दो क्लिक करके बस, और एंटर। अब क्या होगा, अब ये सर्कल चालू हो जाएगा। अब ये एक लिंकअप दे दिया हमने, इसको 1 साल का लिंक दे दिया अगले साल को, अब ये चलता जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आप सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट कीजिए,
क्लिक कीजिए, फिर ये जो यहाँ पे कॉर्नर है इस पर कर्सर को लाइए। जब ये इस तरह से ब्लैक वाला प्लस बन जाएगा, इसे आप पकड़ के यूँ ड्रैग कर दीजिए, बस। अभी तो देखिए कुछ भी नहीं आया, कोई बात नहीं, चिंता ना कीजिए। अभी ये वाला डाटा जो है वो इस पर डिपेंड करता है। अब ये जो इंटरेस्ट है इसे भी हम इसी तरह से कर देंगे, या फिर आप चाहें सबको एक साथ भी कर सकते हैं इस तरह से। ये तो भाई वैल्यू आ गई, यानी कि हमने कुछ तो गड़बड़ की है। मैंने आपको कहा था कि मैं पहले कुछ गलत करके दिखाऊंगा ताकि आप उसको समझ सकें। ये जो गलती है ये बच्चे करते हैं, 90% बच्चे ही गलती करते हैं। फिर कहते हैं सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना ढिमकाना। इसका जो ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि आपने कुछ सेल्स को फिक्स करना था और वो आपने फिक्स नहीं किया है। तो अब हम उनको फिक्स करेंगे ताकि जो हमारी गलतियां हैं वो ठीक हो जाएं। तो देखिए ये वाला जो सेल है ये चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से आपको ये जो 60,000 आपने कहीं पर रेफरेंस दिया होगा ये भी आगे आगे चेंज हो रहा होगा, तो हमें इनको फिक्स करना है। सिर्फ देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पर। तो देखिए हमने ये 60,000 वाला दिया था और हमने इसको कॉपी नहीं करा, तो इसलिए हमें इसे फिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो इंस्टॉलमेंट वाला है, ये इंस्टॉलमेंट वाले में हमें इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेल का रेफरेंस हमने इसमें दिया हुआ है। देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये किया मैंने डबल क्लिक, तो यहाँ पर इसका रेफरेंस दिया हुआ है और इसे हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एस्केप कर देते हैं। अब आते हैं इंटरेस्ट पे। अब इंटरेस्ट पर क्लिक करते हैं डबल। अब देखिए अब जब इसको मैंने आगे कॉपी करा होगा तो ये 60,000 वाले सेल की जगह इसने ये वाला सेल लिया होगा, फिर उससे अगली बार ये वाला सेल लिया होगा, फिर उससे अगली बार ये वाला सेल लिया होगा। इसी तरह से एक बार उसने ये लिया, अगली बार ये लिया, अगली बार ये लिया, अगली बार ये लिया। तो ये चीज़ें आपको फिक्स करनी है, तो इनको अब हम फिक्स करेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये हमारा है E6 रेट वाला, यहाँ पर आप लगा दीजिए $। इसी तरीके से देखिए B11 क्या है, B11 तो आपका ये आपको फिक्स नहीं करना। इसके अलावा आप सारे फिक्स कर दीजिए। ये हमने कर दिया फिक्स, फिर हमने ये कर दिया इसको भी फिक्स और एंटर। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी करेंसी मैं हटा देता हूँ। अब यही गलती हमने इसमें भी की है, प्रिंसिपल पेड में। यहाँ पर भी हमने E6 इसको हमने फिक्स कर दिया, फिर मैं D7 को फिक्स कर देता हूँ और फिर मैं D5 को भी मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। हमने इसको फिक्स नहीं करना है। फिर एंटर और क्लोजिंग बैलेंस में ये तो हमको चेंज करने हैं ताकि हर बार ये इसी के साथ के चेंज होते रहे। चलिए, और ये वाला भी जो है हर बार चेंज होना ही चाहिए। तो अब हम इनको एक बार दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने इनको ड्रैग किया, ये देखिए आ गया ना एकदम सही। और आप खुद देखिए कि आपका प्रिंसिपल बचा था 8,648.40 पैसा, फिर आपने पे कर दिया 8,648 रुपये 40 पैसा, और देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। ये है पहचान कि हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके एंड में 0 आ जाना चाहिए या फिर इस तरीके से जो है वो डैश आ जाना चाहिए। अब ये डैश क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के हिसाब से वो क्या करता है, डैश ले लेता है। तो इसको आप जनरल कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको 0 कर दिए। तो ये लास्ट में जितनी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, 12 इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, ये 12 इंस्टॉलमेंट है, लास्ट में आपका ये 0 होना ही चाहिए। अगर 0 नहीं है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आइए अब अगले हिस्से पे चलते हैं। कई बार वो फिर क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि ये बताओ कि 5वें साल पे कितना इंटरेस्ट दे दिया, 5वें साल तक कितना इंटरेस्ट दे दिया टोटल, या 10वें साल तक कितना प्रिंसिपल दे दिया टोटल। तो उसके लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अब तक कितना इंटरेस्ट दिया है, अब तक कितना प्रिंसिपल दिया है। अब सिर्फ इसको अब हम और कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के लिए अब हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव
वाला डाटा। बहुत सिंपल है। देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए इक्वल टू, अब क्योंकि इंटरेस्ट है तो इसे आप इंटरेस्ट वाले कॉलम में ले जाओ, ये रहा इंटरेस्ट वाला, सिर्फ एंटर मार दो, कुछ नहीं करना। इसी तरह से आप प्रिंसिपल वाले पे करो इक्वल टू, और फिर इसको आप प्रिंसिपल वाले पे ले जाओ। कहाँ है, ये रहा प्रिंसिपल पेड, भाई इतना प्रिंसिपल पे कर दिया, एंटर कर दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको आप एक बार, सिर्फ एक बार क्यूमुलेटिव वाली आप इसको फार्मूला दे दो, फिर ये आगे अपने आप लेता रहेगा, जैसे हमने किया था थोड़ा बहुत सीरियल नंबर वाले में, ऐसे इस बार करेंगे। देखिए इक्वल टू, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो ठीक इसके ऊपर वाला जो सेल है इसके अंदर प्लस हो जाए, कौन से वाला, ये वाला इंटरेस्ट, ठीक अगला वाला इंटरेस्ट, फिर हम इसको कर देंगे एंटर। और अब क्योंकि सेम टू सेम इस पर भी चलेगा, क्योंकि कोई ऐसा इनके अंदर गैप नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग बिल्कुल चल जाएगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और इसके अंदर जाके एंटर कर देता हूँ, यानी कि पेस्ट हो जाएगा। तो उसने अपने आप ले लिया। आप देखो यहाँ डबल क्लिक किया तो उसने एक सेल ये ले लिया और ये प्रिंसिपल वाला अपने आप ले लिया। अब आप क्या कीजिए, सिर्फ इन दोनों को आप सिलेक्ट करके कर दीजिए ड्रैग, इससे आपके पास आ जाएगा टोटल कितना इंटरेस्ट और टोटल कितना प्रिंसिपल पे किया। देखिए प्रिंसिपल था टोटल 60,000 का, और 60,000 का टोटल प्रिंसिपल आपने पे कर दिया, यानी आपकी जो लोन शीट है एकदम परफेक्ट है, इसके अंदर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि कितने इस फला टाइम तक कितना इंटरेस्ट पे कर दिया या कितना प्रिंसिपल पे कर दिया, तो आपको ये लास्ट के 2 कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं लोन शीट बनाओ, तो आप सिर्फ ये क्लोजिंग बैलेंस तक बनाइए और छुट्टी कीजिए। अब इसके साथ मैं आपको एक आखिरी चीज़ और बताता हूँ। कई बार वो क्या कहता है कि डायग्राम बनाइए, डायग्राम भी आपसे वो बोलता है बनाने के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायग्राम बनेगा इन 3 लास्ट के कॉलम्स का, इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए सिंपली। सिलेक्ट करके फिर आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे रिकमेंडेड चार्ट्स में, या फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो थोड़ा बहुत चेंज होता है ना, ये जो MS ऑफिस का वर्जन है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। किसी का 10 है, 2013 है, 2016 है, 2020 है, इस तरह से। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आपको रिकमेंडेड चार्ट्स में जाना है, और चार्ट्स में जाके फिर आप जाएंगे ऑल चार्ट्स में, और फिर आपको लाइन वाला ढूंढना है। बस ये लाइन वाले पे क्लिक करेंगे, ये अपने आप बनाई हुआ है, अपने आप हो जाता है। ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाटा आप उसे पहले ही देख चुके हैं। इसे कर दीजिए ओके। ये चार्ट आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ, और फिर आप इसको जहाँ ले जाना चाहते हैं आप इसको वहाँ ले जाइए। देखिए ये चार्ट जो है वो यहाँ पर इस तरीके से ये आ चुका है। इससे ज़्यादा पूरे इंडिया के अंदर और वो कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछता है। इतना फुल फ्लैजेड पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया है, जिसके अंदर आप एक्सेल भी सीख सकें और अपनी शीट भी बना सकें बिना एक्सेल का पूरा कोर्स करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप एडुट्रिक्स की एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अच्छी प्रैक्टिस के साथ। और जितना हो सके अपने यार दोस्तों को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।